वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम 2021 के लिए 9वां फुल प्रैक्टिस शीट देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो नया सिलेबस के अनुसार आधारित है। फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्नों में से हम लोग जीके, जीएस और हिंदी अंग्रेजी का सॉल्यूशन देखेंगे, मैथ का सॉल्यूशन छोड़ करके, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर कैलकुलेशन करने में नहीं बनता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं अलग से दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखिए, कुछ प्रश्न आपका मैथ का, इसको छोड़ देते हैं और हिंदी का सेक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न छोड़ दिए फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल देखिए, आपका हिंदी से है। कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य भविष्यत। ठीक है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए क्या होगा। तो विपिन का मतलब होता है कानन यानी जंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विपिन का समानार्थी शब्द इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, 12 का कानन। और इसका और अन्य समानार्थी शब्द में जैसे जंगल हो गया, वन हो गया, कानन हो गया, विपिन हो गया, ये सभी इसी का समानार्थी शब्द है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का नाम होता है विपिन, तो याद रखिए फ्रेंड्स, विपिन मतलब क्या होता है, कानन अर्थात जंगल होता है। चलिए अगला सवाल, 13 नंबर सवाल को देखें। विदित ने मित्रों से कहा उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति करे। विदित ने, तो 13 नंबर सवाल का होगा, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। क्या हो गया? 14 का करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा। तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। अचेतन मतलब समझने, बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में आ जाना चेतन होता है। तो तेज गर्मी, बहुत तेज गर्मी में चलते चलते क्या हो, अचेतन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 14 का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, अर्थ के अनुसार खाली स्थान भेद है, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के कुल 13 भेद है, उसी 13 भेद है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर ए 15 का राइट आंसर होगा। अर्थ के अनुसार, ठीक है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयव के कितने, 13 भेद हैं। 16 का ए हो गया। 17 नंबर सवाल को देखिए, सॉरी 15 नंबर सवाल का ए हो गया। 16 नंबर सवाल को देखें, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो इसमें से सही वाक्य कौन सा है, 16 का चुने। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, यही आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। स्वभाव के अनुरूप स्वभाव तुम्हें, यही हो जाएगा। ठीक है, स्वभाव के अनुकूल, न कि प्रतिकूल, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करनी चाहिए, ये आपका वाक्य सही है, बाकी सभी गलत है। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, आंसू, सुमित्रानंद पंत, शुरू में ही क्लियर हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि आंसू के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ जो सीखने को मिल रहा है, सभी को याद कर लें। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसू का जो लेखक है कौन, जयशंकर प्रसाद। कामायनी हो गया आंसू का। बाकी बीजक कबीर जी ये सुमेलित है। उर्वशी, रामधारी, सिद्धिनकर, आप लोग सुनेंगे, कुरुक्षेत्र, उर्वशी सब इन्हीं का है। प्रेम वाटिका, रसखान, ये भी सही, ये भी पूछा जाता है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो रसखान है। तो सभी को याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 18, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? चलिए, श्रद्धा, 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। 18 का, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, उसी का जो नायिका का नाम क्या है, तो श्रद्धा, याद रखिएगा। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति, तो इसका क्या हो जाएगा,
रतिपति का शब्द का समानार्थी शब्द होगा पंचसर हो जाएगा, ठीक है, पंचसर, जिसको आप लोग कह सकते हैं कामदेव भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। इसका और समानार्थी शब्द दिएगा तो मनोज हो गया, इसका कह सकते हैं पंचसर का, तो रीतिपति का हो जाएगा पंचसर, और पंचसर का और देखें तो आपका मनोज, मदन, ये सब होता है, ठीक है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स कि हिंदी भारत की है, सही विकल्प क्या होगा, गेस करें 20 का। तो हिंदी क्या है, हिंदी भारत की राज्य भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 10 प्रश्न अभी हम लोग ने हिंदी का देखा फ्रेंड्स, इसी टाइप से आपको मिस करके रहेगा। अब अंग्रेजी का देखिए, अंग्रेजी का देखिए 10 प्रश्न कैसा दिया है इसमें। रिप्लेस द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। करा दैट विच हैज अ डबल मीनिंग, माने कि जो डबल सेंस रखता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 21 नंबर सवाल को क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द्व्यर्थी ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। एम्बिजियस, एम्बिजियस मतलब क्या होता है, संदेहास्पद या तो द्व्यर्थी होता है, ठीक है, क्या होता है, द्व्यर्थी होता है। तो दैट विच हैज अ डबल मीनिंग, ठीक नहीं कहता है, कोई कोई शब्द रहता है इसका डबल मीनिंग निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एम्बिजियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखिए कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेसिड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो क्या होगा इसका 22 का तो इसका मतलब होता है शांत होता है, ठीक फ्रेंड्स। प्लेसिड मतलब क्या होता है, शांत होता है। इसका क्या आपको सिनोनिम कह रहा है, तो काम मतलब भी शांत होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काम मतलब भी क्या होता है, शांत होता है, प्लेसिड मतलब भी शांत, तो सिनोनिम कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका कह रहा है मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाई एडिंग ISH एज सफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों में बताया था फ्रेंड्स। सफिक्स जो का हिंदी होता है आपका प्रत्यय, जो शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है और नया शब्द बनाया जाता है, उसी तरह से प्रीफिक्स होता है उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। तो आइए इससे कौन सा बनेगा, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्लगिज, ठीक है, स्लगिश हो जाएगा, 23 का स्लगिश बनेगा, ठीक है। स्लगिश मतलब क्या होता है, तो सुस्त होता है, ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल आपका है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। लेंड एंड ईयर, लेंड एंड ईयर का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका क्या हो जाएगा देख लिए, टू पे अटेंशन टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ये जो आइटम है आपका, ये जो आइटम है लेंड एंड ईयर मतलब होता है ध्यान देना, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, टू पे अटेंशन। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपके ही डिसप्लीज्ड मी, ठीक है, यानी कि वह मुझे नाखुश किया, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका आई वाज डिसप्लीज्ड विथ हिम, यानी 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब इसको आप चेंज करिएगा पैसिव में तो आई वाज डिसप्लीज्ड विथ हिम हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल के देखिए सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, यानी उल्टा शब्द कर रहा है तो सोबर, इसका मतलब क्या होता है 26 का, तो सोबर मतलब होता है आपका संयमी कह सकते हैं, इसको शांत कह सकते हैं, सीधा साधा कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम कर रहा है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड मतलब क्या कह सकते हैं, इसको एक्टिव कह सकते हैं, उपद्रव कह सकते हैं, इस तरह से। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला, यहाँ पर क्या होगा देखिए, यू अम्ब्रेला है ना, तो यहाँ पर क्या वोवेल है, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा, यानी यहाँ पर एन भरेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। 28 नंबर सवाल को देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस, कितनी खूबसूरत यह सीन है, दृश्य है। तो देखिए ऐसा बोला जाता है तो क्या होगा, व्हाट ए होगा, तो ऐसा ही पता चल जा रहा है फ्रेंड्स। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर आर्ट भराएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। 29 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है आपका कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, इसमें से करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, सही कौन सा मीनिंग लिखा हुआ है इसमें। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस है जो आपका सही लिखा हुआ, बाकी ए सभी है जो आपका गलत लिखा हुआ है, ऐसे तरह से लिखा जाता है, ACCEPTANCE। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका, अरेंज द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अरेंज करने के लिए कह रहा है किस तरह से होगा,
तो देखिए 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले बी होगा, वी मस्ट प्रोटेक्ट, ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले होगा बी मस्ट, उसके बाद में बी हो गया, उसके बाद में हो गया ए हो जाएगा प्रोटेक्ट, मतलब कि आपको रक्षा करना है, बचाना है, संरक्षण करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसकी संरक्षण, उसकी रक्षा, उसका बचाना हम लोग को जरूरी है, बचाना चाहिए। इस तरह से हुआ इसका कुछ हिंदी फ्रेंड्स। तो इसका जो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेस, यानी BADC। अब देखिए मैथ का कुछ सवाल है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहां से देखते हैं 41 नंबर सवाल से देखिए, एक किग्रा का पिंड 4 किग्रा के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाए तो 4 किग्रा के पिंड की 1 किग्रा के पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया कितनी होगी, कितनी न्यूटन। तो 41 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 न्यूटन आएगा। 42 नंबर, द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः, ये देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप का सवाल आजकल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कि जब द्रव को गर्म करिएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घटता है। ध्यान रखिएगा, द्रव को जब को लिक्विड को गर्म करेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या घटता है, 42 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 43 को देखिए, कह रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है। प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में 43 का राइट आंसर क्या होगा, बढ़ते क्रम का रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रबर, उसके बाद कांच, उसके बाद तांबा, उसके बाद इस्पात। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका टी मोटर तथा यू अपवर्तनांक की पट्टी से होकर प्रकाश लंबवत गुजरता है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो तो पट्टी पर करने में समय लगेगा। इसका जो 44 का करेक्ट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका है कि एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 तथा 1.33 के बीच। 46 नंबर सवाल को देखिए, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दिया है फिजिक्स से क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासर्य तरंगें होती है, कैसी होती है, अच्छा सवाल है। 46 का केवल अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासर्य तरंगें होती है जो केवल अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, और ध्वनि तरंग है जो किसका, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल आपका चित्र में कह रहा है प्रदर्शित ए व बी के बीच संधारितों की तुल्य धारिता क्या होगी। तो 47 नंबर सवाल का आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए, अनुनाद किसका उदाहरण है। एक क्वेश्चन बताया हुआ, पहले भी बताया हूँ अनुनाद के बारे में। तो अनुनाद क्या है फ्रेंड्स, गेस करिए। तो प्रणोदित दोलन का क्या है, एक उदाहरण है ना। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुनाद है जो प्रणोदित दोलन का एक उदाहरण है। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर बनेगा। 50 नंबर सवाल का रेफरेंस कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा। देखिए इस टाइप का सवाल भी आजकल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा। मैं पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं, या द्रव्यमान शून्य हो जाता है जबकि भार शून्य नहीं। भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होते हैं, भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है
तब एक पिंड के लिए भार शून्य हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसी के कारण तो भार होता है फ्रेंड्स, तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, शून्य नहीं होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब 51 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है आपका एल्युमिनियम है ना, इसका देखिए घात कितना 3+ दिया हुआ है, में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसको मैं बताया था फ्रेंड्स, देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो 13 होता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक 13 है, तो 13 है फ्रेंड्स, और परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें देखिए A3 कर रहा था, 13 है, यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, प्लस यानी त्याग कर रहा है, तो 3 इसमें चल जाएगा, तो किसमें कितना बचेगा, 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का कह रहा है फ्रेंड्स आपका निकेल 2, यहाँ पर भी +2 दिखा रहा है, और Z बराबर कितना 28 है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर भी 2 हो जाएगी। अगला सवाल 53 नंबर सवाल को देखें। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है एग्जाम। जो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर होता है उसके ऊपर लेपित क्या किया जाता है, गेस करिए 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लौह ऑक्साइड, ठीक है, लौह ऑक्साइड उस पर लेपित किया जाता है। प्लास्टिक के टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है लौह ऑक्साइड। 53 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, NH4Cl में बंध है, कैसा बंध है इसमें। तो 54 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सहसंयोजी, उप सहसंयोजी तथा आयनिक तीनों तरह के इसमें बंध है NH4Cl में। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल आपका क्या है, CS2 इसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसके निर्माण में क्या प्रयुक्त होती है, 55 का करेक्ट आंसर होगा रेयॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सही संबंध है, किसमें सही संबंध है 56 का, तो इसका है वाष्प घनत्व बराबर अनुभार टट्टू, ये भी सही है फ्रेंड्स। किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बराबर अनुभार बटा, ये भी सही है। परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा लगभग इतना होता है, यानी इसका सभी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर सवाल का जो भी आपका दिया हुआ संबंध वो सभी सही है। सवाल नंबर 57 को देखिए, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुलना का संबंध निम्न के द्वारा किया गया। द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था, अच्छा सवाल है। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने किया था। द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध किसके द्वारा किया गया था, आइंस्टीन के द्वारा। 58 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से सही खाद्य कड़ी को चुनिए। सही खाद्य कड़ी को आपको चुनना है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करें, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 58 के डी हो जाएगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद में जू, उसके बाद प्लैंक्टन, उसके बाद मछली। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से सही खाद्य कड़ी को चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले होता है उत्पादक होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसके बाद में क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। इस तरह से आपका खाद्य श्रृंखला बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाकी के अपेक्षा, ठीक है। अब देखिए घास दे गिरगिट दे रहा था, घास गिरगिट खा नहीं, घास शासक नहीं, भी नहीं, सब शासक नहीं होगा, कि ये सब है जो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ये फाइटोप्लैंक्टन को जू को प्लैंक्टन, फिर ये मछली, ये आपका जो सही दिया हुआ है। चलिए 59 नंबर सवाल को देखिए, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ये तो बता सकते हैं, आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो ब्लड का प्यूरिफाई कहाँ होता है, आपका किडनी, गुर्दे में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो आपका जो गुर्दे यानी जो किडनी है फ्रेंड्स उससे संबंधित है। 60 नंबर सवाल को देखें, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। एक न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है 60 का, तो हो जाएगा DNA प्लस हिस्टोन का बना होता है। ये भी अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक न्यूक्लियोसोम बना होता है DNA प्लस क्या, हिस्टोन का। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए, विकास की इकाई क्या है, ठीक है। विकास की इकाई क्या होगा, चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, थोड़ा हटका भी है। तो विकास की इकाई हो जाएगा आपका क्या, जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, विकास की इकाई क्या है, तो जनसंख्या। 62 नंबर सवाल को देखें,
62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लार स्नेहक की तरह काम करती है। मानव लार का पीएच इतना होता है। लारिये एमाइलेज स्टार्च अणुओं से शर्करा मुक्त करता है। कुछ औषधियाँ तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन सही है? 62 का, तो 62 का देखिए, एक लार स्नेहक की तरह काम करता है, ये सही है। और चौथा, कुछ औषधियों तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं, ये 2 सही है। 1 और 4 सही है 62 का, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या था फ्रेंड्स? कि लार है जो स्नेहक की तरह काम करती है और कुछ औषधियाँ तथा आयन लार में उत्सर्जित होती है। अब चलिए 62 नंबर सवाल हो गया। 63 नंबर सवाल, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? 63 नंबर सवाल, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? 63 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन है जो आपको मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यह संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो संयोजी उत्तक में ये कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। 64 नंबर सवाल को देखिए, पैक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? थोड़ा टफ प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, तो आप सभी तरह के प्रैक्टिस सेट देखते रहें। ठीक है, 64 नंबर सवाल को देखें, कह रहा है कि पेक्टिन किसकी आंखों में पाया जाता है? 64 का, तो देखिए पक्षी की आंखों में आपका ये पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेक्टिन किसकी आंखों में? तो पक्षी की आंखों में। 65 नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। 65 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स TRBA, ये नहीं है। बाकी जिब्रेलिन, जिएटिन, इंडोल, एसिटिक एसिड, ये सभी है जो आपको प्राकृतिक पादप हार्मोन है। बाकी TIBA ये है जो आपका नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं कि वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? 66 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड गर्सिया के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, वालर नृत्य है जो गर्सिया के द्वारा मनाया जाता है और यह नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान में होता है और मुख्य रूप से गणगौर के अवसर पर ये किया जाता है। तो याद रखिएगा, वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? तो गर्सिया के द्वारा मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ? तो राजस्थान में। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें कि उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है? 67 नंबर सवाल का, कि उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य रूप है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिमास जन द्वारा होता है। ठीक है, 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिमास जन। चलिए 68 नंबर सवाल को देखें, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो 68 का करेक्ट आंसर है लॉरी बेकर को। लॉरी बेकर को क्या कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटदलक, ठीक है, पटदकल स्मारक स्थित है? 69 नंबर सवाल का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटका में है। अब 70 नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित करना है कौन सा कप है जो किससे संबंधित है? 70 नंबर सवाल का, तो चलिए वर्धमान ट्रॉफी, तो वर्धमान ट्रॉफी किससे है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इससे हो जाएगा। ठीक है, किसे? वेट लिफ्टिंग से। एक का क्या हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग से। दूसरा है शीश महल ट्रॉफी, तो शीश महल ट्रॉफी किससे? तो ये आपका क्रिकेट से है। उसके बाद में है आपका सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी कप है जो फुटबॉल से है। बच गया क्या आपका? राधा मोहन कप, तो क्या हो गया? पोलो से हो गया। ठीक है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला का 4 वर्धमान ट्रॉफी किससे है? तो याद करते चलिए, वेट लिफ्टिंग से। बी का 1 शीश महल ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से। सुब्रत मुखर्जी कप फुटबॉल से। राधा मोहन कप किससे है? तो पोलो से है। पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्यों ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 71 नंबर सवाल को देखिए, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है 71 का? कर आपका रावत भाटा गुजरात में,
यही तो गड़बड़ है फ्रेंड्स आपका। रावत भाटा जो गुजरात में है ही नहीं, रावत भाटा आपका कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, रावत भाटा आपको राजस्थान में है, एक न कि गुजरात में। बाकी नरौरा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। कैगा है जो कर्नाटक में पड़ता है, और कुडानकुलम है तमिलनाडु पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी को देख लें, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा हो गया कर्नाटक, और ये कुडानकुलम क्या है, तमिलनाडु में। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए। 72 नंबर सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 72 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1900, गेस कर लिए फटाफट, 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल को देखिए। 73 नंबर सवाल, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए, तो आपको पता होगा, केसरी सभी को मार लिए होंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल को देखिए। बंग भंग विरोधी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? डेट के साथ बताना है, मैं बार बार कहता हूँ कि डेट के साथ याद रखिएगा। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर 74 का। 75 नंबर सवाल को देखिए। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, क्या किया था? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 76 नंबर फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है, मैडम लास्टिकिन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका मैडम ब्लास्टकी ने आपको कहाँ कि 1875 ईस्वी में ना, 1875 में अमेरिका में के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना? 71 व 147। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका 78 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? बंगाल का विभाजन तो 1909 में हुआ था फ्रेंड्स, इसको निरस्त कब किया गया था? चलिए फटाफट गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1911। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आपका बंगाल विभाजन क्या हुआ था? निरस्त कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के समय में आपका विभाजन किया गया था 1905 में, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है, इसका निरस्त कर दिया गया था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? तो सभी फ्रेंड्स पता होगा मेरे ख्याल से, कहाँ किए थे? 1917 ईस्वी में चंपारण का ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 80 से देखते हैं। 80 नंबर सवाल, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ये क्वेश्चन तो कितने बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स। चलिए, अधिकतम दूरी पर कब होती है, गेस करिए। सवाल नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी है जो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी को पर कब होती है? तो 3 जनवरी को होते हैं। तो दोनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। उपसौर की स्थिति और अपसौर की स्थिति में बहुत बार बता चुका हूँ। तो अधिकतम दूरी कब हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछ दे कि न्यूनतम दूरी पर कब होती है, तो 3 जनवरी के। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए। एक सीटी बजाने वाला 450 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि करते हुए 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक स्थिर श्रोता की तरफ जा रहा है। यदि ध्वनि वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति कितनी होगी? तो 81 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितना? 500 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सा है? तो 82 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। तो त्र्यंबक का राना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी हो जाएगा। कि उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन है? गोदावरी। 82 का राइट आंसर बी होगा। 83, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो सभी को पता होना चाहिए, गेस करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सलाल कहाँ? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो सलाल आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। 84 नंबर सवाल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? चलिए बताइए। ऐसे तो गेहूं, सरसों, आपका मटर, ये सब है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो किस जलवायु का है ये बताएं। तो देखिए, शीतोष्ण जलवायु का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, गेहूं किस जलवायु का फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु का फसल है। 85 नंबर सवाल को देखें। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन में पाया जाता है? किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? चलिए 85 नंबर तो आप लोग गेस कर लिए होंगे। सबसे ज़्यादा किस में होता है? एंथ्रासाइड ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 86 नंबर सवाल है। 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की?
86 नंबर सवाल, 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के साथ किया था। ठीक है, किसके साथ? तो रूस के साथ। ऑप्शन नंबर सी 86 का करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल को देखिए कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? चलिए, रबड़ की खेती के लिए, तो रबड़ की खेती के लिए जो फ्रेंड्स औसतन तापमान होना चाहिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, यानी 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। रबड़ की खेती के लिए कितना टेम्परेचर? तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 88 नंबर सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सा? तो आपका 88 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 89 नंबर सवाल को देखिए, 89 नंबर सवाल है, न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था न्याय शक्तिशाली के हित में है? 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रैसिमेकस ने कहा था न्याय शक्तिशाली के हित में है। 89 का डी हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर सवाल को देखिए, 90 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए है? 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, फिर से देख लें, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित रीटों में से, ठीक है, ये सब रीट दिया हुआ है, में से किस एक का अक्षरशः अर्थ है, यानी किसका अर्थ है कि शरीर आपके पास लाया जाए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का है। चलिए अब 91 नंबर सवाल को देखते हैं। 91 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को अतिरिक्त। चलिए, 51 का क्या हो जाएगा राइट फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अनुच्छेद कितना? 359 के तहत। ठीक है, 92 नंबर सवाल को देखिए, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? 92 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा द्वारा। अच्छा सवाल है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो विधानसभा के द्वारा। 93 नंबर सवाल, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? ठीक है, 93 का, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 ईस्वी में। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? तो 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। 94 में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से आपको मुद्रास्फीति मापी जाती है। 94 का बी। 95 नंबर सवाल, भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है? भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है? तो 94 का तो हो गया था। ये देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति किसके मापी जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है ना, 94 का बी। और भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है, तो 95 का हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर सवाल को देखिए, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ है, बहुत बार बता चुके हैं। भारत का संविधान देश को भारत के राज्यों का संघ के रूप में बताता है, ऑप्शन नंबर ए। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब 97 नंबर सवाल को देखें। 97 नंबर सवाल आपका है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है? बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का 97 का क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 98 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने किया। ठीक है, याद रखिए, राष्ट्रीय पुलिस K9, कितना? K9, इसका विमोचन किसने किया? तो अमित शाह ने। 99 नंबर सवाल को देखें, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। वैश्विक परिवार दिवस 99 का हो जाएगा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 100 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इतना पुस्तक का है, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जयराम रमेश। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स इतना बड़ा, द लाइट ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है? बुद्ध भगवान को कहा जाता है। तो द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। इसका लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। देखिए मिला जुला करके क्वेश्चन थोड़ा सा था, अल्टर टाइप का था ही, और कुछ अच्छा भी क्वेश्चन था इसमें। तो आप सभी तरह के प्रैक्टिस सेट करते जाएं। इसमें आपका मैथ को छोड़ करके मैं सभी बताया। और फ्रेंड्स आपको सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन टाइप हो रहा है, तो सब भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।